वासुदेव श्री कृष्ण जब दुर्योधन के पास पांडवों के दूत बनकर गए तो क्या कहकर दुर्योधन ने पांडवों को कुछ भी देने से इनकार कर दिया था। पहले पांडवों की तरफ से द्रुपद के पुरोहित कौरवों की सभा में गए और पांडवों की स्पष्ट मांग रखी कि इंद्रप्रस्थ लौटा दिया जाए। 2. धृतराष्ट्र बहुत ही दोगला राजनीतिज्ञ था। इसके जवाब में धृतराष्ट्र ने संजय को अपना डाकिया बनाकर भेजा। धृतराष्ट्र ने कहलवाया कि दुर्योधन उनकी नहीं सुनता, पर पांडव तो भले लोग हैं। युधिष्ठिर को राज्य की मांग छोड़ देनी चाहिए क्योंकि व्यर्थ रक्तपात होगा। राज्य इतना भी महत्वपूर्ण नहीं कि आपस में ही लड़ाई हो। युद्ध की व्यर्थता पर ज्ञान दिया गया। ये वैसा ही है कि घर में 2 बच्चे हों और एक बहुत जिद्दी हो, दूसरा सीधा। मिठाई बांटते समय जिद्दी बच्चा रोने लगे, जिद करने लगे, तब माँ सीधे वाले को बोलती है कि तू तो मेरा राजा बेटा है, समझदार है, अपने हिस्से में से भी थोड़ा इसको दे दे। पुरानी दादियाँ इस तरह का भेदभाव लड़कियों के साथ भी करती थी कि उनको कम मिठाई देती थी। देश के पहले प्रधानमंत्री के चुनाव के समय भी गांधी जी ने सरदार पटेल को यही बोला था कि नेहरू तो जिद पर अड़े हैं, तुमको सबका समर्थन भी है, पर मेरे कहने पर पीछे हट जाओ। धृतराष्ट्र, ऐसी माँ और गांधी जी सबने अन्याय किया। दुर्योधन को लग रहा था कि पांडव युद्ध नहीं करेंगे। उसकी न्याय में कोई रुचि नहीं थी। वो स्पष्ट था कि राज्य चाहिए तो युद्ध हो। युद्ध में युधिष्ठिर को रुचि नहीं थी, पर वो खुद के लिए नहीं तो अपने भाइयों पुत्रों के लिए तो राज्य चाहते ही थे। संजय की बातें सुनकर पांडवों के मन में भी युद्ध से विरक्ति आई ही होगी। ऐसा माहौल बन गया जैसे दुर्योधन शांति चाहता है पर पांडव युद्ध थोप रहे हैं। यही कृष्ण की चिंता थी। ऐसे माहौल में अनमने मन से युद्ध करेंगे तो क्या मतलब। इसलिए कृष्ण खुद हस्तिनापुर गए और पूरी सभा को न्याय की दुहाई दी। सिर्फ 5 गांव तक की बात भी रखी गई, पर दुर्योधन जानता था कि पहले पांडव खांडवप्रस्थ से इंद्रप्रस्थ बनाकर राजसूय यज्ञ तक कर चुके हैं, इसलिए वो 5 गांव के लिए भी नहीं माना, बल्कि सुई की नोक के बराबर भूमि देने से भी ना कर दिया। उसने असंभव को संभव करने की भी कोशिश कर ली जब श्री कृष्ण को बंदी बनाने का प्रयास किया। इन घटनाओं के बाद शांति संधि की बात खत्म हुई। पांडव समझ गए कि उनके साथ अन्याय किया जा रहा है, बल्कि युधिष्ठिर भी युद्ध के लिए उत्साही हो गए थे। वासुदेव श्री कृष्ण जब हस्तिनापुर राजसभा में दुर्योधन के पास पांडवों के दूत बनकर गए थे, जिसे महाभारत में श्री कृष्ण शिष्टाई भी कहा जाता है, तब उन्होंने बाकी सब कुछ मतलब इंद्रप्रस्थ का राज्य छोड़कर 5 पांडवों के लिए 5 गांव मांगे थे। तब दुर्योधन ने 5 गांव तो क्या सुई के नोक जितनी जमीन भी पांडवों को देने से इनकार किया था, जिसका कारण भी वैसे देखा जाए तो अगर दुर्योधन की तरफ से सोचा जाए तो आज के जमाने के हिसाब से उचित ही लगेगा, क्योंकि भगवान श्री कृष्ण ने पांडवों के लिए जो गांव मांगे थे वहां से ही हस्तिनापुर साम्राज्य के लिए अच्छा कर संकलन होता था। उसने तत्कालीन वारणावत एक चक्रा जैसे गांवों का भी समावेश था। फिर और एक बात भी सदैव दुर्योधन को सताती, जिसमें उसे कहीं ना कहीं ये डर था कि आगे पांडव सिर्फ 5 गांव लेकर स्वस्थ नहीं बैठेंगे। इसी कारणवश दुर्योधन ने ये बात ठुकरा दी थी। जब वासुदेव श्री कृष्ण कौरवों की सभा में ये कहा कि पांडव अपने वनवास पूरा किए हैं और नियमानुसार उन्हें अपना राजपाट सौंप दीजिए, तो इतने में दुर्योधन बोला, मैं उन भिखारियों को नहीं दूंगा राज्य। तो श्री कृष्ण कहे कि 5 पांडव के लिए 5 गांव दे दीजिए, तो वो फिर बोला, 5 गांव तो क्या, सुई की नोक जितना भूमि ही नहीं दूंगा। अगर उनमें सामर्थ्य है तो जित ले जाए युद्ध भूमि पर। दुर्योधन का मानना था कि उसके साथ अन्याय हुआ है। महाभारत काल में बड़े पुत्र को राजा बनाने की परंपरा थी। धृतराष्ट्र अपने पिता के बड़े पुत्र थे और पांडु छोटे। अंधे होने के कारण धृतराष्ट्र राजा बनने से वंचित कर दिए गए। पांडु को राजा बनाया गया। दुर्योधन का कहना था कि मेरे पिता का हक मारा गया है, वे राजा होते तो उनका बड़ा पुत्र होने के कारण राजा मैं होता। पांडु के मरने के बाद दुर्योधन का कहना था कि मेरे पिता विकलांग थे लेकिन मैं तो नहीं हूँ, इसलिए मुझे राज्य मिलना चाहिए, और उसने छलपूर्वक राज्य प्राप्त भी कर लिया। अज्ञातवास के बाद जब 5 गांव मांगे गए तो वे 5 गांव आजकल की तरह के गांव नहीं थे। पहले नगर को गांव भी कहा जाता था।